प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसको क्या कहेंगे? नाइट्रोग्लिसरीन कहेंगे। ठीक, आगे देखिए, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? तो उसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम कहेंगे। ठीक, आगे देखिए, क्या कोबाल्ट 60 क्या कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? क्या करता है? गामा किरणें। वही पूछ देगा कि कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कहां करते हैं? तो कहां बोलेंगे? कैंसर के उपचार में हम करते हैं। किसके? कैंसर के उपचार में। ठीक, आगे देखिए, पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री के नीचे के तापमान को मापने में हम कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पदार्थ को अगर गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान क्या रहता है? नियत रहता है। आगे देखिए, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम के प्रत्यास्था तथा घनत्व पर, दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होते हैं? तो किसमें होते हैं? ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में, फिर गैस अवस्था में होते हैं। ठीक, आगे देखिए, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? क्या दूर बिंदु था? कितना दूर तक देख सकता? तो अनंत बिंदु तक। ठीक, आगे देखिए, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, ये है। ठीक, निकट दृष्टि का दोष। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? अर्धचालक क्या अर्धचालक अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर क्या होता है? घटती होता। हीटर का तार बना होता क्या? हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, आगे देखिए, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता। आगे देखिए, क्या CO2 गैस का गुण क्या होता? तो CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय होता। क्या होता है? अम्लीय होता। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे क्या अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रखा रहा है कि CO2 गैस किस CO2 गैस का गुण क्या होता? तो CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 8 होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। आगे देखिए, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन कहेंगे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, भस्म क्षार
का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता। आगे देखिए, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? क्या कीटाणुनाशक, क्या कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। आगे देखिए, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्पेनिफिकेशन कहते हैं। क्या स्पेनिफिकेशन कहते हैं। आगे देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता? तो 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता। आगे देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे में लोको पायलट, टेक्नीशियन एंड आरआरबीजे में पूछ सकता है। आगे देखिए, श्वसन किस क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता? तो क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे देखिए, आगे क्या करा? श्वसन में शर्करा क्या होता? तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता? तो अम्लीय माध्यम से होता। आगे देखिए, प्रत्येक वृक्क किडनी का भार कितना होता? तो कितना होता है? तो हम बोलेंगे इसको 150 ग्राम। कितना बोलेंगे? किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो 24 घंटे में तो लगभग 1.5 लीटर। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये एकदम पूछता ही है। ठीक, आगे देखिए, हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया करते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या करता है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया। आगे देखिए, आगे क्या करा? सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को क्या करता? नियंत्रित करता। आगे देखिए, राइबोसोम, क्या राइबोसोम किसकी सतह पर होता? तो एंडोप्लाज्म, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखिए क्या कर रहा है? राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। आगे देखिए, परिवर्तित क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है? तो मेरुदंड होता। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है? तो न्यूरॉन कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे देखिए, आगे 18वां मॉडल सेट देखिए। 8वां क्या कर रहा है कि मनुष्य में, क्या मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो कितना निकलता है? 31। आगे देखिए, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन। आगे देखिए, आगे देखिए, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? क्या सुहागा का रासायनिक नाम वोरेक्स है। आगे देखिए, आगे देखिए, क्या पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या? क्या पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इरीथो, क्या इरीथो जाइलोन कोक, जिसको अकवन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकवन कहते हैं। आगे देखिए, क्या पित्त रस को स्रावित करता है? किसमें करता है? तो यकृत में करता है। किसमें करता है? यकृत में करता है। आगे देखिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता? क्या फलों का अध्ययन? तो पोमोलॉजी कहलाता। फलों का अध्ययन क्या? पोमोलॉजी कहलाता। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता? तो सेरेब्रम होता। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडर, क्या लैंड स्टीनर ने किया था। क्या रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में किया था। आगे देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कराता है? तो एंथोलॉजी। अब फलों का अध्ययन पामोलॉजी और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। ये सब तो भाई एकदम इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है किससे? तो आंसू से। आगे देखिए, रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में शाब्दिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हेम्फ्री डेवी। क्या है? हेम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है?
तो फेनोमीटर से मापी जाती। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है, आगे का क्या कर रहा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आगे देखिए, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता? तो डेसिमल होता। क्या होता है? डेसिमल होता। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट है। क्या है? फ़ारेनहाइट है। आगे देखिए, क्या? फ़ारेनहाइट है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो पात्र निषेचन, फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण होता है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहता? तो विटामिन ए क्या रहता है? भंडारित रहता है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया? तो केपलर ने किया। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो वैतीकरण के कारण। किसके? वैतीकरण के कारण। आगे देखिए, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता? किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता? तो पोटेशियम पैरामैग्नेट। क्या? पर मैग्नेट। क्या? पोटेशियम पर मैग्नेट। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? तो टाइलिन कहते हैं। क्या? चाबी, भारी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि तेल, दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? किसके कारण उठता है? तो यह कोशिकात्मक क्रिया के कारण ऊपर उठता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो इस्पात में होती है। आगे देखिए, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा अथवा नौसेना द्वारा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि संतान के निर्धारण, क्या? संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायित्व होता? तो यह पुरुष का गुणसूत्र क्या होता? उत्तरदायित्व होता। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता? किसके द्वारा होता है? तो ईईजी के द्वारा होता है। आगे देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिका के माध्यम से होता। आगे देखिए, आगे देखिए, स्वाइन फ्लू, क्या? स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम क्या है? क्या? स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम H1N1 है। क्या है? H1N1 है। क्या कहेंगे? H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का, जो कि औसत 39 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड का। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, E बराबर msc² को किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, क्या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या रॉकेट किस सिद्धांत पर प्रतिपादन करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर प्रतिपादन करता है। आगे देखिए, वृक्क अर्थात किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो निफ्रॉन होता है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होता? तो विटामिन सी की कमी होता।
आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा? तो अप्सरा। कहां पड़ता है? तो तारापुर में पड़ता है। आगे देखिए, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक पद्धति में क्या होता है? अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को।